बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और लजीज आलू पालक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों ने फरमाइश की थी कि चिकन के अलावा आप रेसिपी दिखाएं, वेजिटेबल रेसिपी। तो ये आप देख सकते हैं पालक, मज़ेदार पालक बनाने का तरीका। सबसे पहले हम पालक को काट लेंगे और उसे अच्छी तरह से धो लेंगे। जब भी आपने धोना हो तो पहले बर्तन में धोएं और फिर उसे नेट में डाल लें ताकि पानी निकल जाए, और आलूओं को ऐसे काट लें। और ये इसमें हमने 2 प्याज काटी है बारीक बारीक, और 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें आप। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये साबुत हैं लेकिन इसे काटना है। और ये 4 टमाटर हैं, हल्दी, कुटी मिर्चें, नमक, पिसा हुआ धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे, और मैं आपको इसके पकाने का तरीका भी दिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार आलू पालक बनता है। वैसे तो अक्सर लोगों को पालक गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन अगर आप इस रेसिपी के साथ आलू पालक बनाती हैं तो यकीन करें बहुत टेस्टी लगता है ये। और अक्सर आपसे पूछेंगे कि आपने क्या पालक गोश्त पकाया है, क्योंकि इसमें पालक गोश्त जैसा ही जायका आता है, लेकिन आपने इसको इसी तरीके से पकाना है। और सबसे पहले हम अपने बर्तन में ऑयल डालेंगे। ये आप ऑयल अपने जितना आपने पालक लेना है उसके मुताबिक आप इसमें ऑयल डालें। और ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म कर लें, और फिर लो फ्लेम कर लीजिएगा ताकि आपकी जो प्याज है वो जले नहीं। हम अपनी प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। इसमें सबसे पहले हम प्याज को ऐड करेंगे, और प्याज डालने के बाद इसको हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे। और जब इसका कलर बिल्कुल गोल्डन हो जाए तो बाकी मसाले हम फिर इसमें डालेंगे। ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले आप अपनी प्याज को फ्राई कर लें बहुत अच्छे से तरीके से। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आऊँ, और आप लोग जब वो पकाएं तो आपको आसान भी हो और मज़ेदार भी। ये देख सकते हैं, ये हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें सबसे पहले टमाटर ऐड करेंगे, और फिर इसके बाद जो मैं आपको मसाले बता चुकी थी, 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी आप डालें ताकि आपका मसाला जले नहीं। और फिर इसके बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे, क्योंकि लहसुन अदरक के पेस्ट से बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसमें जायका भी बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखें, ये हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है, और इसमें हम अपना जो पालक कटिंग करके रखा हुआ है हमने वो ऐड कर लेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने मसाले की जो भुनाई है वो बहुत अच्छे से करनी है, और ये आप आलू पालक डालने के बाद मसाले को थोड़ा सा ऊपर नीचे करें, और इसको थोड़ी देर के लिए हम हल्की आंच करने के बाद और इस पर आप इसका ढक्कन ढक दें ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा बाहर आ जाए, और ये इसी पानी में गल जाएगा। ये आलू वगैरह, आलू के जो सबसे ज़्यादा जल्दी पालक गल जाता है, लेकिन आलू अगर आप थोड़ा हल्के आंच पर रखेंगे तो ये इसकी स्टीम से भी गल जाते हैं। ये तकरीबन आप 2 से 3 मिनट इसको ढक दें, और इसका जब पानी निकल आए तो ये आप देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा पानी निकल आया है। लेकिन जब इसको फ़ौरन आप इसकी भुनाई शुरू कर दें और आप देखें कि आलू गल गए हैं, आप चेक कर लें, एक दफ़ा ट्राई कर लें। अगर इसके आलू गल गए हैं तो फिर आप इसमें ये दही ऐड करें थोड़ी सी, और दही ऐड करने के बाद ये मैंने 3 टीस्पून ली है। इससे इसके जायके में और मज़ीद मज़ेदार जायका आएगा इसमें। ये आप चेक करें कि आलू गल गया है या नहीं। ये देखें, ये हमारा आलू तकरीबन तैयार है। अब आप इसमें जो हरी मिर्चें थी वो आप काटने के बाद और इसमें अच्छी तरह से इसको भुनाई करें। आपने इतनी भुनाई करनी है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, और ये ऑयल जो है इसका ऊपर आ जाए। अभी देखें, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है
ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, इसलिए आप इसकी भुनाई करें, बहुत अच्छे से भुनाई करें। जितने अच्छे तरीके से आप भुनाई करेंगे इतने अच्छा ही जायका इसका होगा। भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा मज़ेदार आलू पालक तैयार है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए ताकि हमारा चैनल और प्रमोट हो और हम आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर काम कर सकें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन रेसिपीज़ को शेयर भी ज़रूर करें। स्पेशल कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।